हाँ जी, नमस्कार। तो कुछ लोगों का सवाल था कि भाई कैसा परफॉर्मेंस कर रही है बाइक, तो आज मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज। देखो, पहली बात कर लें तो परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में कोई ऐसी भी दिक्कत ऐसी सामने मुझे देखने को नहीं मिली है कि कोई इशू आ रहा हो चलने में, या फिर कोई भगाने में इसको कोई इशू आ रहा हो, कोई नॉइस हो। हाँ, एक नॉइस है, टैपिट नॉइस, जो इधर की तरफ होती है। इसकी आवाज़ तो है चलते वक्त, टिक 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 की जो आवाज़ आती है वो इसकी आवाज़ है। वो मैं सर्विस पर इसको टाइट कराऊंगा। अभी तक मैंने कराई नहीं है, खुलवाई नहीं है, केवल इसी की आवाज़ है। बाकी अभी तक पूरी बाइक में कोई भी नॉइस नहीं है। चलने में एकदम बेहतरीन है, पावर में एकदम मस्त है। कोई ऐसी इशू देखने को मुझे नहीं आया। बाकी जो इसकी परफॉर्मेंस है चलने में, रोड पे और लोकल में, काफ़ी बेस्ट है। मतलब जो लोग कह रहे थे कि भाई पुराना मॉडल ही बेस्ट है, नए वाले में तो बहुत सारी दिक्कत है, तो मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। पुराना मॉडल भी चलाया हुआ है और अब नए चला रहे हैं, तो ऐसी कोई इशू नहीं लगा है। जो लोग जैसे कह रहे हैं भाई, वो बात अलग है। पुराने मॉडल में बात अलग थी, चलने में था, इंजन बेहतरीन था, इंजन में स्पेस था पुराने वाले मॉडल में। इसमें बिल्कुल कवर किया गया है मैक्सिमम पार्ट। पुराने मॉडल में इस तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस था, इस तरफ ज़्यादा स्पेस था, ये बिल्कुल कवर है। तो एक वो इंजन आसानी से, मतलब कि चलते वक्त इतना हीट नहीं होता था जितना ये होता है। आज मैं अभी इसको चला कर लाया हूँ, इस पर हल्की सी एक चलते वक्त पन्नी टच हुई, और पन्नी टच होते हुए इस पर चिपक गई, और देखिए किस तरीके से उसकी वो जल गई है पन्नी। तो इतना हीट हो रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इस पे पन्नी हमने रखी हो ऐसे करके, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल उड़ती हुई आई, उस पर टच हो गई और वो जल गई। तो हीटिंग इशू नॉर्मल है, पहले ही जैसा। मुझे लग रहा था धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वो कम नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है ये नॉर्मल ही है, ऐसे ही रहने वाला है। और देखते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद कैसा होगा, मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड सर्विस या थर्ड सर्विस के बाद कैसा होगा। फर्स्ट सर्विस तो मैंने करा ली है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। अब बात कर लेते हैं इसके एवरेज की। तो कंपनी क्लेम कर दिया है 35+, बाकी 35+ बिल्कुल नहीं है। मतलब आपने पेपर्स में भी पढ़ा होगा, इसके डॉक्यूमेंट्स में भी देखा होगा, इंटरनेट पे भी देखा होगा, 35+ ही एवरेज शो होता है। बाकी फर्स्ट सर्विस मैंने अभी तक कराई है, मेरा अभी तक 35 नहीं निकला है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, मैंने अच्छी तरह चेक भी किया है। जब ये रिज़र्व में लगी है उसके बाद भी मैंने 1 लीटर डलवा कर चेक किया है, तो बिल्कुल भी 35 नहीं आया है। जो एवरेज आया है वो है 25 से 28 के बीच में, और उसको भी अगर लोकल में देखा जाए तो 25-26 है, और उसको अगर हाईवे पर देखा जाए, चेक किया जाए, तो वो है 28। बाकी 30, अभी मेरा एवरेज जो है 30 भी क्रॉस नहीं हो पाया है। बाकी मैं स्मूथ चलाता हूँ, 40 मैक्सिमम 40 रखता हूँ स्पीड, हाईवे पे 80, लेकिन नहीं आया। मुझे लग रहा था कि एवरेज 30+ देगी, 35 के करीब देगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको भी लग रहा है भाई, नई बाइक लेने से पहले सोच रहे हो कि ये तो 35 का एवरेज है, तो 35 मानना ही मत। पहली चीज़ तो देखो ये है, 35 बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये निकलेगा बहुत आराम से 25 और 30 के बीच में निकल सकता है, और कुछ समय बाद 30 हो सकता है, लेकिन 35 मुश्किल रहेगा। 35 अगर आप सोच के चल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके स्पॉक व्हील की। मतलब कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, MRF के टायर हैं, देखो लिखा भी हुआ है। मतलब ट्यूबलेस टायर नहीं है। और देखा जाए तो अभी मैंने इसको 1000 किलोमीटर चला दिए, कोई अभी तक पंचर नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत महसूस नहीं हुई कि भाई ट्यूब वाले टायर हैं, अब तो ट्यूबलेस टायर हैं तो कोई परेशानी महसूस हुई। बिल्कुल भी नहीं, चलने में कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी है। मतलब कि मज़ा आ रहा है चलाने में, कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं हो पा रही है। ये भी ट्यूब वाला टायर है, तो मुझे शुरू में लगा था भाई यार ट्यूबलेस टायर नहीं है तो दिक्कत परेशानी होगी। हाँ, दिक्कत परेशानी होगी, लेकिन तब जब हम पहाड़ों पे कहीं जा रहे हो, तो अगर पंचर वगैरह होता है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें तो खुद से पंचर लगाना बड़ा मुश्किल है, और इतने सारे इक्विपमेंट भी नहीं होते हैं साथ में। ट्यूबलेस का क्या है, उसमें तो आराम से एक पंचर लगाया जा सकता है, इसमें दिक्कत आ सकती है देखा जाए तो कुल मिलाकर बाइक की परफॉर्मेंस, बाइक का एवरेज एकदम ठीक है। मतलब परफॉर्मेंस तो देखो बेस्ट है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है पूरी बाइक में। 80 की स्पीड पे, 80-90 की स्पीड में मैंने इसको चलाई है,
तो मुझे वाइब्रेशन इसमें नहीं लिए भाई। हाँ, पहले वाले जो पुराना मॉडल है उसमें वाइब्रेशन है, लेकिन इस वाले में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है। और देखिए, एक तरफ एवरेज की बात की जाए तो एवरेज तो देखो 25 से 30 के बीच में ही रहेगा। तो मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, 2 महीने होने को आए, 1000 किलोमीटर चला दिए, तो एवरेज मेरा 30+ अभी तक आया नहीं है। अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा रिव्यू के साथ। बाकी अगर आप एवरेज के हिसाब से सोच रहे हो कि बाइक ख़रीदनी चाहिए तो एक बार थोड़ा सोचना अच्छे से, और एवरेज की चिंता नहीं है तो आराम से बाइक आप ख़रीद सकते हो।